वेलकम अगेन इन माय आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अब बात कर लेते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड स्क्रिप्ट्स की और उनका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या मोमेंटम बन रहा है और क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है वो है गंधारा इंडस्ट्रीज, और गंधारा इंडस्ट्रीज का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने हैं। अगर इस वीक की इसकी मूव्स की बात करें तो लास्ट वीक में ये 20 डीए में इसने अपनी ब्रेक कर ली थी, लेकिन फ्राइडे सेशन की वजह से इसमें भी एक सेलिंग प्रेशर नजर आया था और इसने अलबत्ता स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिखाई थी इस 20 डीएमए के ऊपर, और इसको ब्रेक करके दोबारा ये करेक्शन में एंटर नहीं हुआ। और इस वीक के जो 3 सेशंस हुए हैं उसमें इसने अच्छी ग्रेजुअल अपसाइड मूव दिखाई है, और इसकी भी आज की कैंडल बोलिंजर बैंड के ऊपर ओपन हुई और वहीं पे क्लोज हुई। टॉप साइड से थोड़ी सी प्राइस रिजेक्शन भी नजर आ रही है, लेकिन अब ये भी एक अपना डबल बॉटम बनाने के बाद, एक इसका पहला ये बॉटम बना था और दूसरा बॉटम इसका ये बना था, जिसके बाद इसकी ये वाली रिकवरी स्टार्ट हुई है। अब इसको इस लेवल पे जो कि 284 का लेवल है, यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना है, और पहले भी यहाँ से ये करेक्शन में एंटर हुआ था। लेकिन उस वक्त आपको याद होगा कि मार्केट भी एक बेरिश मोमेंटम में थी, एक प्रेशर के अंडर थी, और मार्केट चूंकि प्रेशर में गई तो इसने भी प्रेशर लिया और ये भी करेक्शन में गया। लेकिन राइट नाउ अब ये लग ऐसे रहा है कि इसमें कैपेसिटी बन रही है कि इस टॉप को जो कि ये 284 के ऊपर है, इसको ब्रेक करने की ये कैपेसिटी में आ चुका है, और इसको ये ब्रेक करके अप साइड पर निकलेगा, बिकॉज मार्केट भी अपने एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। और अब ये इस तरह मूव करते हुए अब इसमें ऑप्शन बन रही है कि जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो 325 का लेवल ब्रेक करना होगा, और 325 के ऊपर अगर इसमें रेजिस्टेंस आती है और ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर इसमें हम एक अगेन दोबारा बड़ी करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड ये करता है कि जब ये 325 के लेवल को हिट करेगा तो उस वक्त मार्केट का सेंटीमेंट कैसा चल रहा है। तो राइट नाउ चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है और दिसंबर में ये इस लेवल को हिट करने की कैपेसिटी में है और ये हिट कर सकता है और ये लेवल्स अपने अचीव कर सकता है। एक क्विक नजर इसके वॉल्यूम आरएसआई और मैकडी पर भी डाल लेते हैं। अगर वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स इसके करेक्शन के दौरान काफी रिड्यूस हो गए थे, एक्टिविटी काफी कम हो गई थी, और अब दोबारा ये इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। इसके इस वीक में अच्छे वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं और ये अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका आरएससी देखें, राइट नाउ 61 के ऊपर पहुंच चुका है और इसका ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ये ब्रेक कर सकता है। अलबत्ता 70 के ऊपर प्रेशर आ सकता है, और ये अगर सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है तो आरएससी इस एरिया में मूव करने की कैपेसिटी रखता है और किसी लेवल से इसमें फिर करेक्शन हम देख सकते हैं। लेकिन राइट नाउ ये अपसाइड मोमेंटम पे है और रिट्रेसमेंट राइट नाउ अभी नजर नहीं आ रही, और पॉजिटिव साइड पर ही इसकी मूव नजर आ रही, बिकॉज इस अगर एरिया में देखें तो इसके आरएस ने बड़े शार्प एंगल के साथ अपसाइड मूव किया है और अच्छे मोमेंटम में राइट नाउ नजर आ रहा है, और यही मोमेंटम आगे कंटिन्यूड होता हुआ हमें नजर आ रहा है। मैकडी की अगर बात करें तो इसका मैकडी भी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रिस क्रॉस दिखाने के बाद अपसाइड पर आ चुकी है, और इस एरिया में जो नेगेटिविटी थी या जो एक अनसर्टेनिटी थी, इंस्टेबिलिटी थी, वो खत्म हो चुकी है और अब ये पॉजिटिवली बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुका है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है सेजियो, और सेजियो ने बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी रिकवरी दिखाई है। इसने यहाँ पर अगर देखें तो ये इसने एक क्लासिकल डब्ल्यू बनाया था, डबल बॉटम बनाया, और उसके बाद इसकी रिकवरी स्टार्ट हुई, लेकिन इसकी रिकवरी बड़ी ग्रेजुअल हो रही है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नहीं है। लेकिन अगर आज की कैंडल को देखें तो ये बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर है, जो कि शो ये कर रही है कि ये बुलिश मोमेंटम में आ चुका है और इस मोमेंटम की कंटिन्यूएशन नजर आ रही है। इसको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा वो ये 172 का लेवल है, और ये इसका डबल टॉप बनेगा, और अगर इस लेवल से इसमें सेलिंग प्रेशर आता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो ये फिर करेक्शन में एंटर हो सकता है। अदरवाइज अगर ये सक्सेसफुली लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये दोबारा ये 185 के लेवल को हिट करने की पूरी कैपेसिटी में आ चुका है, और इसी मोमेंटम के साथ अप साइड पर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में। तो इसमें स्ट्रेटेजी फिलहाल होल्ड की होनी चाहिए, और अलबत्ता स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है एक सेफ साइड पर रहने के लिए इस लेवल से, ताकि अगर इस लेवल से अगर इसमें करेक्शन आती है, रिट्रेसमेंट आती है, तो आप डिप पे दोबारा इसमें एंट्री बना सकते। अदरवाइज
इसमें होल्डिंग स्ट्रांगली हम रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जो नेक्स्ट मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड स्क्रिप्ट है वो है ATRL, और ATRL जैसे हम हमेशा से कहते रहे हैं कि ये हमारा फेवरेट रहा है। इसमें ये डबल टॉप बना था, यहाँ पे हमने इसमें इस लेवल के ऊपर इसमें एग्जिट भी रिकमेंड किया था। उसके बाद इसने काफी करेक्शन ली, इसकी यहाँ से अच्छी रिकवरी हुई थी, लेकिन वो रिकवरी फिर ज्यादा प्रलॉन्ग नहीं रही और ये मार्केट के साथ ही साइडवेज मूव करता रहा, नेगेटिविटी में चला गया। और इस बॉटम से अलबत्ता इसकी बड़ी अच्छी रिकवरी हुई है और बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये अप साइड पर मूव होता हुआ हमें नजर आया है। हमने प्रीवियस इसका एनालिसिस जो किया था उसमें भी हमने कहा था कि ये अब दोबारा अपने जो प्रीवियस इसके टारगेट्स हैं वो हिट करने की कैपेसिटी में ये आ चुका है और अप साइड पर ये मूव कर सकता है। इसका जो फर्स्ट टारगेट हमें नजर आ रहा है वो 155 157 का लेवल है, और उसके बाद ये 163 के सेकंड टारगेट होगा, और जो थर्ड टारगेट इसका होगा वो 179 प्लस होगा, और ये इसको ब्रेक कर सकता है बिकॉज ये इस लेवल से 2 दफा इसने इसको टेस्ट किया था और अब तीसरी दफा इस लेवल को ये टेस्ट करेगा। और अगर इस प्रीवियस लेवल की बात करें तो ये राइट नाउ इस लेवल को हिट कर चुका है, ब्रेक कर चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। और ये वाला एक लेवल जो 157 का लेवल है, 157 को जब ये हिट करेगा तो इसमें प्रेशर आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बट ये स्टिल पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा और पूरी कैपेसिटी में है कि ये अपसाइड पर मूव करते हुए अपने टारगेट्स अचीव कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका बार बार पूछा जाता है वो है कोट अद्दू पार कंपनी, और इसका हमने अपने सारे एनालिसिस में बात की है कि ये एक 2016 से डाउन ट्रेंड में था और उस डाउन ट्रेंड के चैनल को इसने ब्रेक किया है और ये ब्रेकआउट बना था, लेकिन उसके बाद ये इसने रीटेस्ट बार बार किया है। काफी टाइम से प्राइस इसके ऊपर यहाँ पे स्टे कर रही है और दोबारा ये अपने उस चैनल में एंटर नहीं हुआ और वहां से रिकवरी इसने शो की है। तो अब इसमें बहुत अच्छी एक बन रही है सिचुएशन और बहुत अच्छे लेवल्स इसमें बन सकते हैं। अगर इसने अपनी 32 की रेजिस्टेंस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो ये बहुत ही अच्छे मोमेंटम में आ जाएगा और बहुत नए लेवल्स अचीव करने के लिए ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, जो कि अभी राइट नाउ 32 के रेजिस्टेंस लेवल की तरफ ये मूव होता हुआ हमें नजर आ रहा है और पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है। तो ये भी बहुत अच्छी स्टेट में है और इसमें भी होल्डिंग स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, होल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलने की जरूरत है बिकॉज ये काफी क्रूशल हो सकता है बिकॉज बहुत अरसे के बाद ये अब अपने अप ट्रेंड एक एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और इस दौरान इसको इन 2 लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस मिल सकती है और यहाँ से ये रिट्रेसमेंट कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका बार लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं और काफ़ी लोगों को इसने परेशान भी बड़ी दफ़ा किया है, लेकिन ये हम हमेशा से अपने टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन बात यह है कि इसमें हमेशा जब भी एक अपसाइड रैली बनती है तो इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, लोग बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग करते हैं, तो इसमें उस वजह से बार बार करेक्शन में जाने के चांसेस बनते रहते हैं। राइट नाउ ये अपना इसने इस जो बॉटम है इसको हिट करने के बाद रिकवरी शो कर दी है और ये 20 DMA के ऊपर हैं दोनों कैंडल्स आज की और कल की, और ये वापस अप ट्रेंड में मूव होता हुआ नजर आ रहा है और अब ये अप साइड पर मूव कर सकता है अगेन, जो जैसे इसने पहले मूव किया था और ये 24 हिट किया था, तो अब ये दोबारा अपसाइड जर्नी का आगाज कर सकता है। अब इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो ये पहला रेजिस्टेंस लेवल 15 का था, वो ये ब्रेक कर चुका है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इसको मिल सकती है वो ये 16 के लेवल के ऊपर मिल सकती है, लेकिन अब चूंकि ये मार्केट में भी ओवरऑल एक अच्छी सिचुएशन हमें नजर आ रही है, ये हैस्कॉल भी अपसाइड पर मूव कर सकता है और अच्छे गेंस अचीव कर सकता है बिकॉज राइट नाउ 20 DMA के ऊपर इसने सस्टेन कर लिया है। कल की कैंडल भी उसके ऊपर क्लोज हुई थी और आज भी अच्छी इसमें ट्रेड नजर आई और इसने एक बड़े ग्रेजुअल तरीके से ये अपसाइड पर मूव कर रहा है। बुलिंजर बैंड की अगर बात करें तो बुलिंजर बैंड काफी यहाँ पर नैरो हो चुका था और अब जब ये आने वाले दिनों में अपसाइड पर अपनी मूव अगर बनाता है तो बुलिंजर बैंड इसका एक्सपैंड हो सकता है और इसमें वोलेटिलिटी बढ़ सकती है और इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी स्टॉप लॉस ही हो सकती है। स्टॉप लॉस के साथ मूव करें और अप साइड पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें और लोअर साइड पर इसमें अगेन एंड अगेन ये आपको मौका देगा फ्रेश एंट्री का भी
और टॉप साइड पर प्रॉफिट बुकिंग का भी। आई होप कि हमारे ये एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।